हेलो माय डियर ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सोल्स, वेलकम टू दिस रीडिंग। आज मैं आपके लिए सूर्य ग्रहण की रीडिंग लेकर आई हूँ, सोलर एक्लिप्स की रीडिंग लेकर आई हूँ। ये जो सोलर एक्लिप्स है ये बहुत ही अपने आप में अलग तरह का एक्लिप्स है और इसका प्रभाव जो है वो सारे विश्व में दिखाई देने वाला है। माना कि ये जो ग्रहण है वो हमारे क्षेत्र में इंडिया में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका असर ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके क्षेत्र में ये दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रहण दिखाई दे नहीं दे रहा है तो उसका असर नहीं होगा। जिस क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है उस क्षेत्र में 50 to 70% ग्रहण का असर होता है, और जहाँ पर दिखाई नहीं देता है वहाँ पर 20 to 30% इस ग्रहण का असर होता है। और जो ये सूर्य ग्रहण है इसका असर 6 महीने तक आप देख सकते हैं। इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी छुपी हुई चीज़ें हैं जो बाहर आने वाली हैं। हमारे सोल लेवल पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, हमारे अंदर क्या चेंज होने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, क्या हमें बैलेंस करके रखना है, क्या सही है और क्या गलत है। इस रीडिंग को हम एज अ गाइडेंस लेंगे और जिन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना है उन्हें निकालेंगे। जो लेसन हमें सीखना है वो हम सीखेंगे। जो हमें अपने अंदर चेंज लाना है उस चेंज को लाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बैलेंस में आएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए उसके लिए हम कदम उठाएंगे। तो इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस देखें ताकि आप सही राह का चुनाव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सोलर एक्लिप्स रीडिंग। तो आइए शुरू करते हैं सोलर इक्लिप्स की रीडिंग। यहाँ पर मैंने आपका जो स्प्रेड है वो तैयार करके रख लिया है। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी एनर्जी देखते हैं कि ब्लॉक्ड है, जिसके कारण जो है आपको अंधेरा महसूस हो रहा है। राइट नाउ यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ। ठीक है, आइए देखते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतनी मेहनत करने के बावजूद आपका जो
सक्सेस है वो आपको मिल नहीं पा रहा है, जो आपका अगला पड़ाव होने वाला है आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप फिनेंशियली भी स्टक महसूस कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसका भुगतान आपको हो नहीं पा रहा है। ऐसी सिचुएशन जो है राइट नाउ आपके आगे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। इसके कारण क्या हो रहा है, आप अंदर ही अंदर बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं, बहुत ही उलझे हुए हैं, सही सोच नहीं पा रहे हैं। और ऐसा होता भी है, जब आप बहुत मेहनत करें और उसका फल आपको ना मिले, आपकी मेहनत का जो मेहनताना है वो आपको सही ना मिले, तो हम परेशान होते हैं। जब हम इक्विप्ड होते हैं, जब हमारे पास सारे टूल्स होते हैं, हमारे पास सारे औज़ार हैं, लेकिन उसके बावजूद हम चीज़ों को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, या ये कह लें कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाती हूँ। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ब्रश सेट है पेंटिंग करने के लिए, कैनवास है, पेंट्स हैं, जो भी हमें चाहिए वो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो हमारा पोटेंशियल है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर हम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम जितनी अच्छी पेंटिंग करते हैं हम वो रिज़ल्ट नहीं ला पा रहे, हमसे उतनी अच्छी पेंटिंग बन नहीं पा रही है, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पे आएगा ही आएगा। तो वही फ्रस्ट्रेशन आपके आगे भी आ रहा है, और आपको ज़रूरत है थोड़े धैर्य की, क्योंकि जब हम हमारे साथ इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं तो हम अपना धैर्य खोने लगते हैं, हम अपना पेशेंस जो है वो लूज़ करने लगते हैं। और जब हम पेशेंस लूज़ करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें गलत करने लगते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी एक चीज़ के पीछे लगे रहना अच्छी बात है, मेहनत करना, लेकिन ये जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम दिमाग लगा रहे हैं, क्या वो सही दिशा में है। तो आपको सिर उठा के देखने की ज़रूरत है कि आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो दिशा आपके लिए है। क्या जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आप सही दिशा में कर रहे हैं, इस दिशा में मेहनत करने की आपको ज़रूरत है भी या नहीं है। तो जो ये एक्लिप्स की एनर्जी है ना, ये आपके अंदर से यही जो ब्लॉक एनर्जी है उसको बाहर लाएगी। ये जो ब्लॉक्ड एनर्जी आप फील कर रहे हैं, ये जो डार्कनेस, ये जो फील कर रहे हैं ना अटका हुआ सा, यही आपके आगे पूरी इंटेंसिटी से आपके आगे ये जो ग्रहण की एनर्जी है, ग्रहण की जो ऊर्जा है, वो आपके आगे और तीव्रता से रखेगी। तो आपको इस एनर्जी को संभालने के लिए, जब कोई भी एनर्जी बहुत इंटेंस हो जाती है, कोई भी चीज़ बहुत इंटेंस हो जाती है, तो हमारा जो केओस है, हमारा जो टेंशन है, हमारा जो मन की उथल पुथल है, वो और ज़ोर पकड़ लेती है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए कि जो भी आप उथल पुथल अंदर से महसूस कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। जहाँ पर जिस भी क्षेत्र में आप स्टक फील कर रहे हैं, अटका हुआ फील कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी, इसकी तीव्रता और बढ़ेगी। आप और ज़्यादा लगेगा कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ क्या वो सही दिशा में कर रहा हूँ, या जो ये मेहनत मेरी लग रही है, क्या ये जो टास्क है वो इतनी मेहनत मेरी मांगती है या नहीं। ठीक है, देखिए, जब आप इतने केओस्ड रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप, जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, जब हमारी चीज़ें सही से नहीं चल रही होती हैं, तो हम अपनी ज़बान को बहुत तेज़ कर लेते हैं।
अपने जो एनवायरनमेंट को है ना वो बहुत बंद कर लेते हैं, अपने आप को ना एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखना पसंद करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जब हम अपने आप में ही बंद अपने आप को कर लेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी अगर आने भी वाली है तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई नहीं देगी, आ भी जाएगी तो भी नहीं दिखाई देगी। आपके इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि में, आपकी समझदारी में ताला लग जाता है। हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं, किसी भी दिशा में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि क्या हमारे लिए कोई खुला दरवाज़ा है या नहीं है। यही हम गलती करते हैं जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि दरवाज़ों को खुला रखिए, क्रिटिसिज्म से मत डरिए। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर भी रहा है, आपको कोई अगर कम आंक भी रहा है, तो अपने आप पे विश्वास रखने की ज़रूरत है आपको। समय ख़राब हो सकता है, समय फेवरेबल कभी कभी नहीं होता है हमारा, लेकिन उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर जो स्किल है उसे डेवलप करना चाहिए, हमारे अंदर जो काबिलियत है ना उसको और निखारने की कोशिश करना चाहिए। यही वो समय होता है जब हम अपने आप को और निखार सकते हैं, बजाय इसके कि आप निराश हो जाएं और अपने आप को सबसे दूर कर लें, अपनी ज़बान ख़राब करें, कड़वा बोलें। ये वाली सिचुएशन आपको आने नहीं देना है, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ी को, उस प्रॉब्लम को ढूंढने का टाइम है, ना ही अपने आप को अलग थलग कर लेने का, अपनी अपनी ज़बान से कड़वा बोलने का टाइम नहीं है, और अपने आप पे शक करने का टाइम नहीं है। अपने आप पे शक बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक्लिप्स की एनर्जी जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट कर देगा आपकी लाइफ में। यहीं पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वाह, अभी मैंने देखिए बैलेंसिंग की बात की कि आपको बैलेंस, पेशेंस और बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और बैलेंसिंग का कार्ड भी आपके लिए आया है। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब आपको क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ ओवर मत कीजिए, बहुत ज़्यादा निराश मत होइए, बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, समझिए। बहुत ज़्यादा ओवर हार्डवर्क, एक होता है कि आप स्मार्टली अपने ब्रेन को यूज़ करके और काम करते हैं, दूसरा होता है जैसे गधे की तरह काम करना, ठीक है। तो आपको गधे की तरह काम नहीं करना है, स्मार्टली आपको काम करना है, बैलेंस बना के काम करना है, ऐसा काम करना है जिससे आपको रिज़ल्ट मिले, और उसके लिए आपको पेशेंस और बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बिना कार्ड देखे आपको ये दो चीज़ें बताई थी, आपके इन दो कार्ड्स को देखकर, कि आपको पेशेंस और बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए आपका बैलेंस का कार्ड आया है, तो बैलेंस रखिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, शांत बैठिए 5 मिनट, बिल्कुल हर चीज़ से अलग थलग। इस दौरान ना आप फ़ोन का भी बहुत इस्तेमाल करेंगे, बट फ़ोन का इस्तेमाल आप अपने बिज़नेस को, अपने जॉब को, अपने काम को एनहेंस करने के लिए नहीं करेंगे। इस दौरान आप फ़ोन में फालतू टाइम वेस्ट करने का काम करेंगे, तो उससे बचिए। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा फ़ोन पे वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन इन द सेंस सोशल मीडिया पे बहुत वेस्ट कर रहे हैं। मुझे इस तरह से रखना चाहिए अपनी बात को। सोशल मीडिया में आप बहुत वेस्ट करेंगे अपना टाइम, तो लुक टू दैट कि आप अपना टाइम वेस्ट जो है वो ना करें। सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया में केवल ऐसी चीज़ें, फालतू चीज़ें ही दिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं। हम बहुत कुछ सोशल मीडिया से सीखते हैं। इवन आई लर्न अ लॉट फ्रॉम वीडियोज़ एंड रील्स। सो अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर भी रहे हैं सोशल मीडिया में, तो वो उस पे इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपकी जो है इंटेलिजेंट एनहेंस हो,
जिससे कि आपका हार्ड वर्क है उस पे और स्टार्स लगें, और अच्छा कर सकें, आप सही दिशा में हार्ड वर्क कर सकें। ऐसी चीज़ों पे आपको टाइम अपना देना है। ऐसे किसी इंसान से बातचीत करने की ज़रूरत है आपको, जो आपको सही रास्ता दिखाए। आपके कोई एल्डर हों या आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपको बहुत अच्छा सजेशन देता हो, आपके बड़े भाई बहन, आपके ऐसे इंसान से बात करने की आपको ज़रूरत है जो आपको सही दिशा दिखाएगा, जो आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान से सलाह लीजिए, अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने टीचर्स से, अपने मेंटर्स से बात करने की ज़रूरत है आपको। उनसे आपको सही दिशा, सही जानकारी, सही नॉलेज वही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उनके साथ समय बिताना आपको स्टार्ट करना चाहिए, और जब आप उनके साथ समय बिताएंगे तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। कन्फ्यूजन दूर होने के साथ साथ आपको एक गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे ये, जो जिन भी व्यक्ति से आप बात करेंगे ना, जिन पे विश्वास करते हैं, आपको पता है कि ये इंसान मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, तो इनसे आपको बात करने की ज़रूरत है। जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका जो माइंड का केओस है वहाँ पर क्लैरिटी आएगी, आपको एक रास्ता दिखाई देगा अपने लिए। और जो आपको बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें कठिन लग रही हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें कठिन लग रही थी और इनसे बात करने के बाद आपकी चीज़ें बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। आपको सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि आपको आगे अपना रास्ता किस तरह से तय करना है, आपको आगे बढ़ने के लिए कौन से रास्ते का चुनाव करना है। ठीक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति से, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई, अपने गुरु, अपने टीचर, ऐसे किसी इंसान से बात करिए और डेफिनेटली वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, अब सबसे सही तरीका क्या होगा आपको अपने आप को एडजस्ट करने और चेंज करने के लिए? उम्मीदों को जगाए रखिए, कभी उन्हें मरने मत दीजिए। ठीक है, कभी निराश मत होइए। होता है, कभी हमारा दिन अच्छा होता है, कभी हमारा दिन उतना अच्छा नहीं होता है। तो अच्छे दिनों को याद करके और अच्छे दिन ये एक्सपेक्टेशन रखना कि कल का दिन, आज का दिन अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, कल का दिन डेफिनेटली मेरे लिए बहुत अच्छा आने वाला है। ये ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है, नई उम्मीदों को जन्म देना है। जन्म देने के साथ साथ नई उम्मीदों का जो पौधा है उसकी आपको सिंचाई भी करना है, उसे पानी भी देना है। सिर्फ एक सपना बोकर उसे भूल नहीं जाना है, उस सपने को साकार करने के लिए राइट वे में मेहनत करनी है। उसके लिए आपको अपने सपनों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और अपने काम के बारे में जानकारी होना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, पूरे तन मन धन से जब आप किसी चीज़ को करने में लग जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट फ्रूटफुल ही होता है। तो आपको आगे बढ़ना है और समझदारी और स्मार्टली आगे बढ़ना है। ठीक है, आँख बंद करके और किसी भी चीज़ के पीछे नहीं लगना है। अपने सेंसेस को एक्टिव रखते हुए और अपने स्किल्स को शार्प करते हुए और स्मार्ट हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहना है और उस ओर आगे बढ़ना है। और जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इंटेलिजेंटली आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल आप ज़रूर होंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी सोलर इक्लिप्स की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस रीडिंग के थ्रू एक इंसाइट मिला होगा कि आपको ऐसे सिचुएशन में, अपनी सिचुएशन में क्या करना है। तो आई होप कि आपके साथ सब कुछ मंगल होगा।
इसी के साथ मैं अपनी ये रीडिंग आपके लिए यहीं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। ऑल द बेस्ट।